Good morning, students. Today we will discuss about the Fleming's left hand rule. So, according to Fleming's left hand rule, stretch the left hand in such a way that the forefinger, the central finger, and thumb are mutually perpendicular to each other. Okay? आपने क्या करना है? फोर फिंगर लेनी है लेफ्ट हैंड की, सेंट्रल फिंगर लेनी है और थंब लेना है, तीनों आपस में परपेंडिकुलर होने चाहिए. देन द फोर फिंगर पॉइंट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, center finger points the direction of current, and thumb points the direction of force of a conductor. For example, like this. This is the left hand. This is the first forefinger. This is the center finger, and this is the thumb. Okay. So stretch our hand in such a way. आपने इस तरह से स्ट्रेच करना है, इसको इस तरह से स्ट्रेच करना है कि तीनों जो आपस में वो परपेंडिकुलर बनाए. तो जो फर्स्ट फिंगर है, दिस विल शो द मैग्नेटिक फील्ड. एम लिखा उसके ऊपर मैंने. दिस विल शो द इलेक्ट्रिक करंट, ये करंट शो करेगा. एंड दिस विल शो द फोर्स ऑफ ए कंडक्टर. तो इसको आपने एक तरीका और होता है याद रखने का, फादर मदर चाइल्ड. फादर मदर चाइल्ड. फादर मीन्स फोर्स, मदर मीन्स मैग्नेटिक फील्ड, सी चाइल्ड मीन्स करंट. तो आपने इस तरीके से इसको याद रखना है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को. ओके. नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज चार्ज पार्टिकल मूविंग इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड. चार्ज्ड पार्टिकल मूविंग इन इलेक्ट्रिक फील्ड, कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रहा है तो उसके ऊपर कैसा इफेक्ट पड़ता है, इसका कैसा पाथ बनेगा, इसको हम डिस्कस करेंगे इसमें. ओके. सो कंसीडर ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. हमने क्या किया, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर की ई बिटवीन टू अपोजिट चार्ज पैरेलल प्लेट्स. दो पैरेलल प्लेट्स ले लिया, एक आपने पॉजिटिव चार्ज प्लेट ली, एक नेगेटिव चार्ज प्लेट ली. इसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ई बन रही है. So let a charge positive q having mass small m enter at O with velocity v. तो v velocity के साथ इसको हम एंटर करेंगे, v velocity के साथ यहाँ पे एंटर करेंगे along x axis, मीन्स इस एक्सिस पे मूव करेगा ये in the region of electric field. जैसे ही ये चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करेगा, इट विल फॉलो ए पैराबोलिक पाथ. तो इस तरह से पाथ जो है इसका पैराबोलिक पाथ बनेगा. ओके. पैराबोलिक पाथ बनेगा ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. तो उसमें बता रहा है द फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज पार्टिकल इज. अब कितनी फोर्स आएगी, पहले फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज पार्टिकल, ये आएगी आपके पास F इज इक्वल टू Q इंटू ई. ओके. F इज इक्वल टू Q इंटू आपके पास आ गई फोर्स. अब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस निकालेंगे, कितनी एक्सेलरेशन आएगी इसकी. अब निकालनी है एक्सेलरेशन कितनी आएगी, देयरफॉर एक्सेलरेशन आएगी. कितनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा, प्रोड्यूस बाय द चार्ज पार्टिकल. ए इज इक्वल टू एफ अपॉन एम, न्यूटन सेकंड लॉ लगा देना आपने. सो ए इज इक्वल टू एफ की वैल्यू आपके पास आ गई है क्यू इंटू ई अपॉन एम. सो दिस इज द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस बाय चार्ज पार्टिकल. ओके. नाउ व्हेन द पार्टिकल लीव द रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, then it travel in a straight line due to the inertia of motion and hits the screen at point P. मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे चार्ज पार्टिकल जो है वो पैराबोलिक पाथ कवर करेगा यहाँ पे. उसके बाद क्या होगा, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन वो इसी पाथ में जाएगा, स्ट्रेट पाथ में जाएगा. एंड एट लास्ट इट विल हिट द स्क्रीन. लेट अस सपोज दैट दिस इज अ स्क्रीन, सो इट विल हिट द स्क्रीन एट पॉइंट P. तो P पॉइंट के ऊपर ये हिट करेगा. ओके. Let small t be the time taken by the charged particle to traverse the region of electric field of length x. Let us suppose that यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस ट्रैवल की, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x ट्रैवल की, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है वो y डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है. तो उसके लिए टाइम लगता है, वो t टाइम लगता है. ओके. y is the distance traveled by the particle along y axis. So use equation, use s is equal to ut plus 1/2 ए टी स्क्वेयर. अब इसको यूज करेंगे, पहले लिखेंगे फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन. फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन. अब हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए डिस्प्लेसमेंट यहां से लेकर यहां तक आपने देखनी है. दिस इज इक्वल टू एक्स. तो एस की वैल्यू आ जाएगी आपके पास एक्स. यू की वैल्यू आपके पास आ जाएगी वी, बिकॉज इट इज मूविंग विद वेलोसिटी वी. एक्सेलरेशन आपके पास आ जाएगी 0, because the particle is moving in the
जो पार्टिकल मूव कर रहा है वो वाई डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ना कि एक्स डायरेक्शन में। हमने एक्स डायरेक्शन में भेजा था, बट ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इट विल मूव इन द वाई डायरेक्शन। तो एक्स एक्सिस में आपने एक्सेलरेशन 0 लेनी है इसकी। तो ये पॉइंट्स याद रखना है आपने। ओके, देयरफॉर नो फोर्स एक्ट ऑन द पार्टिकल अलोंग एक्स एक्सिस। तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसकी वैल्यूज पुट कर दो। ये बनेगा आपके पास x इज इक्वल टू वी टी प्लस 0। So t is equal to x over v. This is the equation number. This is the equation number 1. This is the equation number 2. This is the equation number 3. Okay. Similarly, motion along vertical axis. For vertical motion. अब वर्टिकल मोशन के लिए भी आपने इक्वेशन लेनी है, s is equal to ut plus half at square. So in this case s is equal to y आ जाएगा। अब u s is equal to y, v is the velocity along x axis। हमने v velocity जो है x axis के लिए लगाई है। सो आपने जो u लगाना है इसके लिए, वर्टिकल मोशन जो है वो आपके पास हो रहा है ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली। तो हम इसमें कोई वेलोसिटी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। सो इन केस ऑफ वर्टिकल मोशन along y axis what you taken as 0। ओके, सो y is equal to 0 plus 1/2 a t square। अब इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे। अब वैल्यूज पुट करेंगे, देयरफॉर y इज इक्वल टू a t स्क्वायर आ जाएगा 1/2। पुट द वैल्यू ऑफ t, ठीक है। सो y इज इक्वल 1/2 a इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। ये आपके पास वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। अब साथ में हमारे पास a की वैल्यू भी है, ये भी पुट करेंगे। a की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट से है क्यू ई अपॉन एम। सो 1/2 क्यू ई ओवर एम इंटू एक्स अपॉन वी होल स्क्वायर। सो दिस विल बी इक्वल टू क्यू ई एक्स स्क्वायर अपॉन 2m वी स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू, इस सारी टर्म को हम कांस्टेंट मान लेंगे k। दिस इज इक्वल टू k एक्स स्क्वायर। सो दिस शोज दैट y is equal to k x square. This is the equation of parabola. So ये पैराबोलिक इक्वेशन बनेगी आपके पास। ओके, वेयर k is equal to, k की वैल्यू क्या आएगी आपके पास q e over 2m v square। ओके, सो दिस इज द चार्ज पार्टिकल मूविंग इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका एक्सप्रेशन आ गया आपके पास। तो पैराबोलिक पाथ हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया है। हैंस ए चार्ज पार्टिकल मूविंग इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड फॉलो ए पैराबोलिक पाथ। ओके, सो दिस इज द पैराबोलिक पाथ। ये पैराबोलिक पाथ कवर करेगा एज शोन फिगर। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक इज चार्ज पार्टिकल मूविंग इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अगर कोई चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है उसका क्या रिजल्ट आएगा। तो उसमें आपके पास आता है अलग अलग डिफरेंट केसेस है। नंबर 1, इफ द मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल इज पैरेलल और एंटी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड देन द मूविंग चार्ज पार्टिकल डज नॉट एक्सपीरियंस ए फोर्स। ये आपने देखा था एफ इज इक्वल टू क्यू वी वी साइन थीटा आता है, क्यू वी वी साइन थीटा। तो एफ इज इक्वल टू क्यू वी वी साइन थीटा आता है। अगर थीटा 0 डिग्री करेंगे तो भी आपके कोई फोर्स नहीं आएगी। थीटा 180 डिग्री करेंगे तो भी कोई फोर्स नहीं आएगी। सो दिस इज आवर फर्स्ट केस। It means if a charge particle is moving parallel or anti-parallel to the magnetic field, then it will experience no force. This is the first case. Okay. Our second case is when charge particle move right angle to the magnetic field. अगर charge particle right angle to the magnetic field move कर रहा है उसके क्या आएगा, इसमें हम consider करेंगे, consider charge particle having charge positive q enter the region of uniform magnetic field with velocity v and perpendicular to the direction of magnetic field b vector। ओके, इसको अब हमें इसमें क्या करते हैं, कंसीडर चार्ज पार्टिकल हैविंग चार्ज पॉजिटिव क्यू एंटर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो हमने इसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कंसीडर करने पहले। दिस इज द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये जो क्रॉस लगा रहे हैं इट विल शो द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ओके, अब यहाँ पे अगर कोई चार्ज पार्टिकल एंटर करता है, यहाँ पे कोई चार्ज पार्टिकल एंटर कर रहा है and it is moving with velocity v and perpendicular to the direction of magnetic field। तो अगर ये perpendicular to the direction of magnetic field मूव कर रहा है v velocity के साथ, then it will follow a circular path। Force acting on charged particle due to the magnetic field is given by
देखो चार्ज पार्टिकल जब मूव करेगा तो उसका पैराबोलिक पाथ बनेगा ऐसे, जैसे अभी हमने पढ़ा हुआ है। सेकेंडली यहाँ पे फिर फोर्स लगेगी तो दोबारा फिर ये पैराबोलिक पाथ कवर करेगा, दोबारा फिर यहाँ पे फोर्स लगेगी, वी वेलोसिटी के साथ मूव करेगा, फिर पैराबोलिक पाथ कवर करेगा, एंड एट लास्ट इट विल मूव इन ए सर्कुलर पाथ। तो हर टाइम पे इसको वी वेलोसिटी के साथ मूव करना है, इसका जो पाथ है वो सर्कुलर पाथ बन जाएगा। तो उसकी जो वेलोसिटी आएगी, फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज पार्टिकल, ये आएगी आपके पास फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज्ड particle. This will be equal to F is equal to Q into V vector cross B vector. So this is equal to Q V B sin of theta degree. तो उसमें हमने थीटा बोला कि 90 डिग्री जाता है, ये थीटा इज इक्वल 90 डिग्री आएगा। सो Q V B sin of 90 डिग्री। सो F is equal to Q V B। तो आपके पास ये आ जाएगी फोर्स। This force is always perpendicular to the direction of motion of the particle as well as the magnetic field. Thus the path of charged particle is circular. ठीक है, तो यहाँ पे शो कर रहा है कि जो पाथ है चार्ज पार्टिकल का, ये परपेंडिकुलर लगेगी हमेशा फोर्स, परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, सो इट विल पाथ फॉलो ए सर्कुलर पाथ। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट अवर टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।